वक्रोक्ति अलंकार का शाब्दिक अर्थ जानेंगे। सर्वप्रथम हम वक्रोक्ति दो शब्दों से बना है, वक्र धन उक्ति अर्थात वक्रोक्ति। वक्र शब्द से तात्पर्य है टेढ़ा और उक्ति से तात्पर्य है कथन। तो सामान्य शब्दों में वक्रोक्ति का शाब्दिक अर्थ हुआ टेढ़ा कथन। अब आइए हम इसकी परिभाषा पर अपनी नजर डालते हैं। वक्रोक्ति अलंकार की परिभाषा, जहां श्रोता, श्रोता से तात्पर्य सुनने वाला, तो जहां श्रोता जानबूझकर साधारण अर्थ का टेढ़ा अर्थ समझता है वहां वक्रोक्ति अलंकार होता है। अर्थात वक्ता कुछ कह रहा है और श्रोता जानबूझकर उस सामान्य अर्थ को ग्रहण ना करके टेढ़े अर्थ को ग्रहण कर रहा है, वही वक्रोक्ति अलंकार है। अर्थात जहां बात किसी एक आशय से कही जाए और सुनने वाला उससे भिन्न कोई दूसरा अर्थ या आशय निकाल ले, वहां वक्रोक्ति अलंकार होता है। वक्रोक्ति अलंकार की परिभाषा को हम और अधिक विस्तार से जानते हैं। श्रोता द्वारा वक्ता के अन्यार्थक शब्द से अन्य अर्थ की कल्पना कर लेना ही वक्रोक्ति अलंकार है। अर्थात वक्ता ने जो अन्यार्थक शब्द कहा, अन्य अर्थ वाला शब्द कहा, उसको श्रोता ने किसी अन्य अर्थ की कल्पना के साथ ग्रहण कर लिया, वह है वक्रोक्ति अलंकार। अथवा हम यूं कह सकते हैं कि किसी भी शब्द को कल्पना अथवा श्लेष अथवा काकू या स्वर भेद के कारण किसी के द्वारा कहे गए शब्द का या वाक्य का कोई दूसरा व्यक्ति जानबूझकर दूसरा अर्थ कल्पित करे, वहां वक्रोक्ति अलंकार होता है। तो दूसरा अर्थ ग्रहण करने का क्या कारण है? या तो वो अपनी कल्पना के कारण दूसरा अर्थ ग्रहण कर रहा है, अथवा श्लेष के कारण, श्लेष से तात्पर्य कि उसके दो अर्थ हो रहे हैं और वह दूसरा अर्थ उसका निकाल रहा है, या काकू के कारण अर्थात कहने के ढंग के कारण, या स्वर भेद के कारण श्रोता जो है किसी अन्य अर्थ को ग्रहण कर ले, वहां वक्रोक्ति अलंकार होगा। अब वक्रोक्ति अलंकार को हम उदाहरण के द्वारा समझते हैं। देखिए, एक सामान्य सा वाक्य है, रोको मत जाने दो। अब किसी ने कहा कि रोको मत जाने दो, अर्थात रोकना नहीं है, जाने देना है। जबकि समझने वाले ने इसका यह अर्थ निकाला कि रोको मत जाने दो। कहने वाले ने कहा कि रोको मत, रोकना नहीं है, जाने देना है। जबकि श्रोता ने इसका यह अर्थ निकाल लिया कि रोको, अरे रोक दो, जाने मत दो। तो बिल्कुल अन्य अर्थ की कल्पना, बिल्कुल विपरीत अर्थ यहाँ पर श्रोता ने समझ लिया। तो यह है वक्रोक्ति अलंकार। एक अन्य उदाहरण देखिए, एक कबूतर देख हाथ में पूछा अपर कहाँ है। मैंने कहा अपर कैसा, उड़ ही गया सपर है। यहाँ पर देखिए, अपर शब्द जो है वह, अपर शब्द जो है वह, पहला जो वक्ता है वह कबूतर को देख के पूछ रहा है हाथ में कि अपर कहाँ है। अपर से तात्पर्य दूसरा कहाँ है, जबकि श्रोता ने उस अपर से अर्थ लिया है पर रहित। मैंने कहा अपर कैसा, मैंने कहा, जो श्रोता है उसने ये कहा वापस कि अपर कैसा, कि पर रहित कहाँ है, ये तो उड़ ही गया सपर है, कि सह पर है, इसलिए ये उड़ गया। अर्थात वक्ता ने जो अपर शब्द यूज किया है, प्रयोग किया है, वह अपर से तात्पर्य है दूसरा, जबकि श्रोता ने उस अपर से तात्पर्य लिया है पर रहित। तो ये वक्रोक्ति अलंकार के उदाहरण हैं। अब हम वक्रोक्ति अलंकार के भेदों की बात करते हैं। वक्रोक्ति अलंकार को कितने भेदों में बांटा गया है, तो आइए देखते हैं। वक्रोक्ति अलंकार को मुख्यतः काकू वक्रोक्ति और श्लेष वक्रोक्ति, इन दो भागों में बांटा गया है। अर्थात वक्रोक्ति अलंकार दो प्रकार का होता है, काकू वक्रोक्ति और श्लेष वक्रोक्ति। इन्हें हम सविस्तार जानते हैं। तो आइए हम सर्वप्रथम बात करते हैं काकू वक्रोक्ति। काकू शब्द का शाब्दिक अर्थ है कहने की शैली या कहने का ढंग। काकू वक्रोक्ति, इसमें काकू से तात्पर्य है बोलने का ढंग, बोलने का विशेष ढंग अथवा लहजा।
इस लहजे की ये विशेषता होती है कि शब्दार्थ एकदम बदल ही नहीं जाता, बल्कि बिल्कुल विपरीत ही हो जाता है। जहां वक्ता के कथन का उच्चारण के ढंग के कारण या कंठ ध्वनि के कारण भिन्न अर्थ लगाता हो, अर्थात कहे हुए वाक्य का कंठ ध्वनि के कारण भिन्न अर्थ निकले, वहां काकु वक्रोक्ति होती है। सामान्य शब्दों में हम बात करें काकु वक्रोक्ति क्या है, तो काकु वक्रोक्ति से तात्पर्य है बोलने का ढंग, अर्थात जब किसी वक्ता के कथन का उसके उच्चारण के ढंग के कारण, अर्थात वो जो बोल रहा है उस बोलने के तरीके के कारण या उसके कंठ की ध्वनि के कारण श्रोता भिन्न अर्थ लगा ले, वहां काकु वक्रोक्ति होती है। राम वन गमन को तैयार हैं। तब सीता भी कहती है कि मैं भी आपके साथ चलूं। राम सीता जी को सुकुमारी बताकर वनवास में अपने साथ ले जाने के लिए मना करते हैं। सीता उक्त कथन में राम के तर्क को नहीं मानती और उत्तर देती है। उत्तर इस प्रकार देती है कि उनके कथन का अर्थ ही बदल जाता है। उक्त कथन का यह आशय है कि राम ही वन जाने की योग्य नहीं है, मैं भी हूँ। सीता जी कहती हैं कि राम ही योग्य नहीं है, मैं भी योग्य हूँ। राम के वन में तपस्या करने पर मेरे लिए राजभवन में रहना और यहाँ के वस्तुओं का उपभोग करना उचित नहीं है। दूसरा उदाहरण देखिए, मानस ललित सुधा प्रतिपाली जय की लवन पयोधि मराली। यहाँ पर जियई जो शब्द है, इस जियई शब्द को श्रोता ने न जियई के अर्थ में लिया है। एक अन्य उदाहरण देखिए, कहाँ भिकारी गयो यहाँ ते करे जो तू प्रतिपालो, होगा वहां जाय कर देखो बलि पे परो कसालो। यहाँ लक्ष्मी जी और पार्वती जी का संवाद है। लक्ष्मी जी पार्वती जी से पूछती है कि वह जो भिखारी है, भिखारी से तात्पर्य यहाँ पर शिव जी के लिए है, कि वह जो तेरा पति है भिखारी है वह कहाँ गया है, वही जो तुम्हारा पालन पोषण करता है। वहाँ तो वह कहती है कि वहाँ होगा, वहाँ जाकर देखो जहाँ राजा बलि पर कष्ट पड़ रहा है। लक्ष्मी जी भिखारी शब्द शिव जी के लिए कह रही है, जबकि पार्वती जी पलटवार करती है और वह उसे विष्णु जी के संदर्भ में कह देती है कि विष्णु भगवान वामन अवतार में बलि के द्वार पर गए थे, तो वह कहती है कि वहीं जाकर देखो जहाँ पर बलि पर कष्ट पड़ रहा है। एक कयो वर देत भव भाव चाहिए चित्त, सुन कह को बोले भविन भाव मित। यहाँ कथन का अभिप्राय यह है, शिव जी वरदान देते हैं किंतु चित्त में भक्ति का भाव चाहिए, लेकिन सुनने वाले ने कहने वाले के शब्दों को काकू में दोहराकर कहा कि हे मित्र, क्या भोले शिव जी को भक्ति भाव चाहिए? अर्थात नहीं, वे तो बहुत भोले हैं। अतः यहाँ पर काकू वक्रोक्ति है। अब हम इसके दूसरे भेद की बात करते हैं, श्लेष वक्रोक्ति। श्लेष, जहाँ श्लेष के कारण अर्थात किसी शब्द के दो अर्थ निकलते हैं, तो वहाँ वक्ता के कथन का श्रोता द्वारा भिन्न अर्थ लिया जाता है। अर्थात श्लेष वक्रोक्ति में श्रोता दो अर्थ वाले श्लिष्ट शब्द का दूसरा अर्थ ग्रहण कर लेता है। जहाँ उक्ति की वक्रता का आधार, उक्ति या जो कथन है वह कथन टेढ़ा क्यों है, उसका आधार ही श्लेष होता है, वहाँ श्लेष वक्रोक्ति होती है। इसमें श्लेष के दो अर्थों में से वक्ता एक अर्थ ग्रहण करता है और श्रोता दूसरा अर्थ ग्रहण करता है। अब हम श्लेष वक्रोक्ति को उदाहरणों के द्वारा समझते हैं। कौन हो तुम, मैं हरि राधे, तो बसो कानन पहाड़ पर। यहाँ पर श्री कृष्ण जी राधिका के द्वार पर आए हैं और राधिका जी उनसे पूछती है कि तुम कौन हो, तो कृष्ण भगवान बाहर से कहते हैं कि मैं हरि राधे, हे राधे मैं हरि हूँ। यहाँ हरि उनका नाम है, किंतु राधिका जी इसका अन्य अर्थ ले लेती हैं। वे सोचती है हरि से तात्पर्य वानर से लेती हैं, तो वो कहती है कि तुम वानर हो तो किसी कानन पर, किसी जंगल में या किसी पहाड़ पर जाकर बसो, यहाँ तुम्हारा क्या काम है। तो यहाँ पर हरि शब्द है, हरि शब्द
श्लेष अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। हरि से तात्पर्य श्री कृष्ण से, जबकि राधिका जी ने हरि से तात्पर्य वानर से ले लिया। एक अन्य उदाहरण देखते हैं हम। को तुम हो इत आए कहाँ, है घनश्याम हम तो कितहु बरसो। यहाँ भी श्री कृष्ण भगवान राधिका के द्वार पर हैं और राधिका जी उनसे पूछती है कि कौन हो तुम और यहाँ पर कहाँ से आए हो। तब श्री कृष्ण भगवान बाहर से कहते हैं कि मैं घनश्याम हूँ। घनश्याम से तात्पर्य कृष्ण भगवान का नाम है, उन्हें घनश्याम के नाम से जानते हैं। जबकि राधिका जी घनश्याम से तात्पर्य श्याम घन से काले बादलों से ले लेती हैं और वो कहती है कि यदि तुम घनश्याम हो तो कहीं जाकर बरसो, यहाँ तुम्हारा क्या काम है। हे शैलजा पशुपालक कहाँ, यमुना तट गयो ले धेनु। यहाँ पर लक्ष्मी जी और पार्वती जी का संवाद है। पार्वती जी शैलजा हैं, शैलजा यानी शैल की पुत्री, हिमालय की पुत्री हैं। तो लक्ष्मी जी उन्हें कहती है कि हे शैलजा पशुपालक कहाँ है। यहाँ पशुपालक उन्होंने शिव जी के लिए प्रयुक्त किया है। शिव जी को पशुपति के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए उन्होंने यहाँ पर पशुपालक शिव के लिए प्रयुक्त किया है। लेकिन पार्वती जी पलटवार करके कहती हैं यमुना तट गयो ले धेनु। वे इस पशुपालक शब्द से तात्पर्य श्री कृष्ण से ले लेती हैं और कहती है कि वह यमुना नदी के किनारे अपनी गायों को लेकर गए हैं। हे गिरिजा भिक्षु कित गयो, बलिद्वार मांगन गयो रमा। यहाँ भी लक्ष्मी और पार्वती का संवाद है। लक्ष्मी जी कह रही हैं कि हे गिरिजा, कि हे पार्वती, भिक्षु कित गयो, भिक्षु अर्थात शिव जी कहाँ गए। तो वापस पार्वती जी कहती हैं बलिद्वार मांगन गयो रमा, कि वह राजा बलि के द्वार पर गए हैं रमा मांगने अर्थात लक्ष्मी को मांगने के लिए। यहाँ पार्वती जी ने भिक्षु का अर्थ विष्णु जी से ले लिया है, क्योंकि वह वहां पर 3 डग जमीन मांगने के लिए गए थे। एक अन्य उदाहरण देखिए। विबुध पुण्य जन आप हैं इस भूतल पर धन्य, मैं न देव हूँ यक्ष नहीं, मैं तो मनुज अनन्य। यहाँ कवि का अभिप्राय है कि आप विद्वान हैं और पुण्यात्मा हैं, लेकिन सुनने वाले ने इस अभिप्राय में प्रयुक्त किए हुए जो ये शब्द हैं विबुध और पुण्यजन, इन शब्दों के देवता और यक्ष अर्थ की कल्पना करके उत्तर दिया है। यहाँ पर विबुध और पुण्यजन दोनों ही शब्द श्लिष्ट हैं, अर्थात श्लेष वक्रोक्ति के अंतर्गत किसी भी शब्द विशेष में श्लेष होता है, उसका वक्ता द्वारा कुछ अर्थ लगा लिया जाता है, जबकि श्रोता द्वारा अन्य अर्थ लगा लिया जाता है। आशा करती हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।